रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं शरणागति की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 1 पर लिखा है। शरणागति। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण आ जाता है वही लोग इस माया को पार कर पाते हैं। ईर्ष्या, लोभ, द्रोह, भय, क्रोध, जितनी भी मनोवृत्तियां हैं वही माया हैं। सालों साल लग जाते हैं, उसे पार ही नहीं कर पाते हैं। यह लगती तो बड़ी साधारण सी है, छोटी छोटी मनोवृत्तियां हैं, वह छोटे छोटे मनोभाव हैं, मगर विह्वल कर देते हैं। पार करना अत्यंत कठिन है। शरणागति का अभिप्राय है आश्रय की अनुभूति, सहारे की अनुभूति, छाया की अनुभूति। दुनिया में ऐसा कोई जीवन नहीं हो सकता जिसे आश्रय की आवश्यकता ना हो, जिसे सहारे की जरूरत ना हो। और किसका सहारा, यह अलग बात हो सकती है, लेकिन सभी को आश्रय तो चाहिए ही चाहिए। भविष्य की अनिश्चितता, भविष्य में असुरक्षा की भावना भय देती है। इससे निवारण के इंसान साधन टटोलता है, मगर सब साधन एक हद तक ही हैं। अगर किसी के मन में भगवान का आसरा हो जाए तो चित्त में जो आनंद का आविर्भाव होता है, जो चित्त में निश्चिंतता आती है, वह भक्त ही जानता है। दुनिया का कोई भी साधन यह बेपरवाही जीव को नहीं दे सकता है। और अगर एक बार यह अनुभव होने लग जाए कि मेरा काम और दुख भगवान वहन करते हैं, तो मन बेपरवाह हो जाता है। शरणागति का अर्थ है इस अनुभूति को जागृत कर लेना कि मैं उसी में हूँ, उसका मुझे सहारा है, कभी भी मैं बेसहारा नहीं हूँ। कितनी सुंदर बात है शरणागति। कहते हैं ये जो जगत है सब माया है, और इस जगत से जो परे है, इस माया से जो परे है, वो परमात्मा ही है, भगवान ही है। और ये माया रची हुई भी भगवान की ही है। और ये माया भगवान के इशारे पर ही नाचती है। कब किसको कहाँ प्रकट होना है, ये भगवान के इशारे पर ही प्रकट होती है और अपना नाच नचाती है। इस माया में ईर्ष्या, लोभ, द्रोह, भय, क्रोध, ये सब मनोवृत्तियां हैं, मनोविकार हैं, मनोभाव हैं। बस यही माया है, क्योंकि इसी से इंसान जगत में डोलता रहता है। क्योंकि ये जो होते हैं, इन जगत की वस्तुओं के प्रति, इस जगत के जीव जंतुओं के प्रति, इस जगत के मनुष्यों के प्रति और इस जगत के प्रति ही होते हैं। तो अतः जब तक इंसान में ये सब रहते हैं, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्रोह, क्रोध आदि, तो इसका मतलब है कि इंसान इस जगत में, इस माया में ही डोल रहा है। और जो इनसे परे हो जाता है वही माया से परे कहा जा सकता है। और कहते हैं कि माया से परे इंसान कब होता है,
जब उसको भगवान का सहारा महसूस होने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि मैं तो भगवान का हूँ और मेरी हर चीज़ का, हर परेशानी का, हर सुख साधन का, हर विपत्ति का भगवान स्वयं ख्याल रखते हैं। जब इंसान को ऐसा लगने लगता है तो वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है, उसमें निश्चिंतता हो जाती है। अन्यथा उसे हमेशा भविष्य की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, भविष्य में आने वाले दुखों का भय व्यापता रहता है और वो इस जगत से, इस माया से लड़ता रहता है और उस माया से लड़ते रहने की वजह से हर समय थका थका सा रहता है, डरा डरा सा रहता है, क्योंकि ये माया तो भयंकर है, घनघोर है। इस माया को जीतना इतना आसान नहीं है। मगर इस माया का पर जो जोर है वो भगवान का ही है। ये भगवान की शक्ति से ही चलती है, भगवान के बल से ही चलती है। और जिसमें भगवान का आसरा हो जाता है, जिसको भगवान का आसरा हो जाता है, जो महसूस करने लगता है कि मेरे साथ तो भगवान हैं, तो उसका माया पर से ध्यान हट जाया करता है। उसे माया की कोई चिंता ही नहीं रहती है, उसको अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं रहती है और वो निश्चिंता में, निर्भयता में रहने लग जाया करता है बस। मगर भगवान का होने के नाते उसमें ये भाव रहता है कि मेरे भगवान का मान बढ़े, मेरे भगवान ये ना कहें कि मेरे भक्त ने ये ना किया, ये ना किया। अपने भगवान को बल देने के लिए, अपने भगवान का नाम रोशन करने के लिए वो सब कुछ करता रहता है जो उसे करना चाहिए, जिसका परिणाम ये होता है कि वो इस माया को भी दिन प्रतिदिन जीतता रहता है। ये माया उस पर प्रभाव नहीं कर पाती है, वो इस माया से हार नहीं पाता है। यही इस माया का तोड़ है। और इस प्रकार इंसान इस माया रूपी अंधकार से, इस माया रूपी अज्ञान से मुक्त हो जा रहा करता है। बस एक यही है शरणागति का परिणाम। कि शरणागति भी किसकी, क्योंकि सहारा तो हर किसी को चाहिए। ये मनुष्य भगवान ने ऐसे ही दिया है कि इसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए ही चाहिए। ये करूं तो कैसे, ये करूं तो कैसे, ये करूं तो कैसे। बस ये है, सहारा लेना है तो किसका लेना है, आश्रय लेना है तो किसका लेना है। वो है परम पिता परमात्मा, जो इस माया के मालिक हैं, जो इस जगत के मालिक हैं, जिनके इशारे से, जिनके नियमों से, जिनके विधि विधान से ये जगत चलता है। अतः इस शरणागति को समझें और भगवान की शरणागति पाने में कुशल होवें और इस जगत के सुख का, इस माया से परे होने के सुख का, इस माया पर जीत पाने के सुख का आनंद लें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि ये रामराज की राहें हैं, राम की राहें हैं, नर से नारायण की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल
राम राज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, जिससे ये जो भाव हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो पाठ हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और जन जन के मन इन भावों में स्थापित होकर आनंद पा सकें। जय श्री राम।